बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी गई हैं, हमने एक्स और वाई की वैल्यू के लिए इनको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को राइट कर लेना है, ठीक है। उनके फिर नेम दे लेना है उनको। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन को राइट करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, ठीक है। सेकंड इक्वेशन राइट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें पुट कर देनी है इक्वेशन में, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट या और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, इनके कोफिशिएंट को सेम कर लें, फिर कटिंग हो जाएगी, फिर भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक में से वैल्यू निकालें और सेकंड में उसको पुट कर लें, ठीक है। देन फिर उसको आप पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 जो इक्वेशन है उसको हम लेंगे, उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, y को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। जब दूसरी साइड पे जाएगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम 3 का नेम दे लेते हैं, इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड में जहाँ पे x है उसकी प्लेस पे 5 माइनस वाई पुट करें। यहाँ पे x स्क्वायर है, सो यहाँ पे जो वैल्यू है 5 माइनस वाई उस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम ओपन करेंगे। ए की प्लेस पे 5 है, बी की प्लेस पे y है। सो यहाँ पे हमने राइट करना है 5 स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 5 सेकंड वैल्यू y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2y एज इट इज़ और माइनस 14 भी ऐसे ही राइट करें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 10y आ जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपके पास जो y स्क्वायर वाली ये वैल्यू है इसको आप स्टार्ट में राइट कर लेते हैं। फिर हमने y वाली वैल्यू को राइट करना होता है 10y और ये माइनस 2y ऐड होके माइनस 12y हो जाएगा। 25 माइनस 14, 25 में से आपने माइनस करना है 14 को, सो आपके पास 11 आ जाएगा प्लस 11, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर लास्ट वाली 11 दोनों को मल्टीप्लाई करें 11 वाई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऐसे ही और माइनस 11 भी ऐसे ही इक्वल 0। अब हमें दो ऐसी वैल्यू बिटवीन में चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 11 वाई स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12 वाई आए। अब देखें 11 जो है वो जस्ट 11 के टेबल में ही आता है। अगर हम 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास 11 आ जाएगा और इसमें 1 ऐड कर लें सो आपके पास 12 भी आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने पेयर जो लेने हैं ना वो 11 और 11 लेना है, ठीक है। और जो 11 है वो आपने यहाँ पे माइनस का लेना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस की है। और ये जो 1 है इसको भी आपको माइनस का लेना पड़ेगा। 1 के बजाय आप यहाँ पे y लेंगे और इसके साथ भी y लगा दें, क्योंकि आपने वो वेरिएबल यहाँ पे लगाना होता है जो यहाँ बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप y कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 1। इन दोनों वैल्यू में से माइनस 11 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस इधर से देखें वैल्यू माइनस बाई लिया तो इसलिए अंदर वाली वैल्यू जो है उनके साइन जो है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए y जो है वो 2 टाइम है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे ना, y माइनस 1 कॉमन लिया, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी y माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
अब देखो दोनों वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 1 को मूव करें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होकर 1 ही आ जाएगा। इसको भी मूव करें दूसरी साइड पे जाके, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों y की वैल्यू है इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम यहाँ पे 3 में अगर पुट कर देते हैं y की प्लेस पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब दोनों हैं तो दोनों वैल्यूज़ को आपने सेपरेटली पुट करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 जो इक्वेशन है उसमें y को पहले 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है, सो y की प्लेस पे 1 पुट कर लें, सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई है। अब हमने क्या करना है, सेकंड वैल्यू जो y की है उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है 5 माइनस वाई, सो माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 11 में से 5 माइनस कर दें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमारे पास ये x की सेकंड वैल्यू आ गई है। सो लास्ट में हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है। सो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आप राइट कर देंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएं। अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप करेंगे। ठीक है, जब आपने y को पुट किया ये, सो क्या वैल्यू आई है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले आपने जो वैल्यू है x की पुट करनी है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट में ना 4 लगा देंगे। x की एक वैल्यू 4 आई थी और कब आई थी, जब हमने y को 1 पुट किया था। तो इन दोनों का पेयर राइट करना है। नेक्स्ट फिर देखें, अब यहाँ पे x की वैल्यू -6 आई है और कब आई है, जब आपने y को 11 पुट किया था। सो ये इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन सेट राइट कर देना है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यूज दी गई थी, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट को राइट करके 1 और 2 का नेम दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड की, y को मूव किया, दूसरी साइड पे गया, सो माइनस हो गया। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, यहाँ से x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे x था उसकी प्लेस पे पुट किया। सो यहाँ पे 5 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, -2y -14 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को यहाँ से ओपन किया, -2y -14 एज इट इज़ राइट किया, 5 का स्क्वायर लिया, 25 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, -10y आ गया, यहाँ से y स्क्वायर आ गया। तो ये y स्क्वायर को हमने स्टार्ट में राइट किया, y वाली वैल्यू को सॉल्व किया, -12y आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व किया, 11 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के लिए हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा, 11 y स्क्वायर आ रहा था, तो हमें 11 चाहिए था, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई करके चाहिए तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 चाहिए था। ठीक है, तो 11 जो है वो जस्ट 11 के टेबल में आ रहा था। तो हमने 11 को y के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू आ रही थी और मल्टीप्लाई करके भी आ रहा था। तो यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y -1 आ गया, यहाँ से -11 कॉमन लिया, y -1 आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर ये हमारे पास पेयर आ गया। यहाँ से हमने इन दोनों को 0 को 1 को रखा और y की एक वैल्यू आ गई 11 और एक आ गई 1। फिर हमने क्या किया, y की ये जो दोनों वैल्यू आई थी इनको सेपरेटली हमने पुट करना था किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते थे, 2 में या 3 में। सो हमने इसको 3 में कर लिया, क्योंकि हमने 3 में x साइड पे किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे सो हमने y की प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू पुट की। फर्स्ट में 1 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, सेकंड में 11 पुट किया तो x की वैल्यू -6 आ गई। फिर आपने इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट कर लिया सोल्यूशन सेट में। जब y की वैल्यू x की वैल्यू 4 थी, y की 1 थी, और जब x की -6 है तो y की 11। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 3x - 2y इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने दोनों इक्वेशन को राइट कर लेना है। 3x - 2y इज इक्वल टू 1 राइट करके हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। सेकंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं, जो कि है x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको पुट किया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम किसी एक वैल्यू लेंगे, x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से हम वैल्यू लेंगे, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू लेंगे, x को इसी साइड पे रहने दें, y वाली वैल्यू को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे पुट करना है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 2। अब x की प्लेस पे पुट करना है, सो यहाँ पे x स्क्वायर है, सो ये वैल्यू आ जाएगी y + 2y डिवाइडेड बाई 3
इस वैल्यू का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास प्लस एक्स वाई, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे प्लस एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। फिर है माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब देखें ये जो वैल्यू है इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे माइनस का है तो इसी तरह ये प्लस का फार्मूला भी होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू को ओपन कर लेते हैं। सो 1 का स्क्वायर आप राइट करेंगे प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड वैल्यू 2y और फिर आपने 2y का स्क्वायर लेना है, ठीक है। और डिवीजन में वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर लें 9 आ जाएगा। प्लस यहाँ से y को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, y प्लस 2y के साथ करें तो 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को बेटा ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, साथ में y प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें ये जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको हमें रिमूव करना है। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका एलसीएम ले लें। अगर आप 3 और 9 का एलसीएम लेना तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, सो ग्रेटर वैल्यू जो है वो एलसीएम में आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 9 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 9 राइट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इक्वल के दूसरी साइड पे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम 9, सो रिमेनिंग वैल्यू राइट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आई है 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें प्लस 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 3y प्लस 3 को 2y स्क्वायर के साथ करें तो आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9 को y स्क्वायर के साथ करें 9y स्क्वायर और इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू है 1 है, ठीक है, उसको 9 के साथ करें सो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास, इसको हम अब नेक्स्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4y स्क्वायर यहाँ पे 6y स्क्वायर और 9y स्क्वायर, 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर, 10y स्क्वायर और 10 में से 9 माइनस करें 1 आ जाएगा, सो y स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा। फिर y वाली वैल्यू देखें 3y और 4y, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7y, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है 1, इसको 9 को मूव कर लेते हैं, ये इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में देखें फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करेंगे और लास्ट वैल्यू जो है -8 ऐसे ही राइट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें 8y स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो अब हमने बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7y आए। तो 8 हम ले लेते हैं, अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 8y को y के साथ तो आपके पास 8y स्क्वायर आ जाएगा और 8y में से y माइनस करेंगे तो 7y आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ ये प्लस का साइन लगेगा, सो यहाँ पे हम जो 1 है उसको नेगेटिव का लेंगे y को, ठीक है, और ये आप पॉजिटिव का लेंगे 8y, ठीक है। 8y में से माइनस करें 7y आ जाएगा। फर्स्ट दोनों टर्म में से आप y कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स जो हैं यहाँ से y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें और इस साइड से भी y प्लस 8 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू चाहिए 1 को मूव करेंगे पॉजिटिव हो जाए क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड से देखें 8 को मूव करें, यहाँ से आ जाएगा -8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो y की दोनों वैल्यू आ गई है ना इनको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। हम पहले एक वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3। देखिए हमारे पास क्या है, x इस साइड पे है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y या 2 लगाएं 1 की प्लेस पे 1 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ से देखें 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आप अब मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, सॉरी
सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/3, इसको कट कर लें। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। अब हमने सेकंड वैल्यू को y की पुट कर लेना है। पुट y इज इक्वल टू, सेकंड वैल्यू हमारे पास आई थी -8 इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पे राइट करें x इज इक्वल टू 1 + 2, y की प्लेस पे -8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे देखिए अब 1 - 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ गया हमारे पास x। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है 16 में से 1 को माइनस करें। सो आपके पास -15 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, सो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पे x, इसकी कटिंग होगी 3 5 टाइम 15, साथ में -x इज इक्वल टू -5। अब ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ गई। अब हमने लास्ट पे सोल्यूशन सेट राइट कर देना है। सोल्यूशन सेट में आपने पहले x की वैल्यू राइट करनी होती है। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो ली है वो आपके पास x की 1 आई है, कब आई है, जब y की 1 पुट की है। इट्स मीन आपने ये दोनों ऑर्डर पेयर 1 1 पुट करने हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास x की वैल्यू -5 है, और कब है, जब आपने y की वैल्यू को -8 पुट किया था। -5 और यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 देखिए, आपको वैल्यू दी गई थी, हमने इक्वेशन नंबर 1 को राइट किया, 2 को राइट किया। इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना था, सो हमने 2y को मूव किया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ से 3 को भी मूव कर लिया, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू थी इसको इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे x था उसकी प्लेस पे पुट कर लिया। यहाँ पे हमने x की प्लेस पे पुट किया, x स्क्वायर था तो ये y इस वैल्यू का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x था उसको पुट कर दिया y, और -5² इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने इसको स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर का, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाली वैल्यू को ओपन कर लिया, ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, और सेपरेट 3 को ओपन कर लिया तो 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू y के साथ ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया, y + 2 y² आ गया डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से देखा हमने एलसीएम आ रहा था, एलसीएम जो आ रहा था वो 9 आ रहा था, ठीक है। इस वैल्यू को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई नेक्स्ट कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई है। अब एलसीएम देखिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रिमूव करना था। एलसीएम आएगा 9, क्योंकि 3 और 9 जो है वो सेम टेबल में आ जाते हैं, ग्रेटर वैल्यू 9 है, सो एलसीएम 9 आएगा। सो इसलिए हमने क्या किया, ये जो 9 है इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के, ठीक है। यहाँ से 9 कट हो गया, यहाँ से 3 के साथ कटिंग हो गई, और इधर से 9y² आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो ये आएगी 1 + 4y + 4y² + 3y + 6y² - 9y² इज इक्वल टू 9। यहाँ से y² की वैल्यू को सॉल्व किया, y² आ गया, क्योंकि 4 और 6 10 हो जाने थे, और 9 माइनस किया तो y²। 4y और 3y ऐड किया 7y, ये 1 ऐसे ही, और इस 9 को इधर मूव कर लिया, नेगेटिव हो गया। 1 में -9 और 1 को सॉल्व किया, -8 आ गया। इस वैल्यू को हमने फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो था वो 8y आ रहा था मल्टीप्लाई करके। सो बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। सो हमने 8 और y को ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -8y² आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7y आ जाता है। फर्स्ट दोनों वैल्यू में से y कॉमन लिया, रिमेनिंग में y -1 आ गया। सेकंड दोनों टर्म में से 8 कॉमन लिया, y -1 आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों यहाँ से देखिए y -1 सेम था, हमने अगेन कॉमन ले लिया, y + 8 हमारे पास रिमेनिंग में आ गया। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे 0 के को रख लिया, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ से 1 को मूव किया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ से 8 को मूव किया, -8। सो y की ये जो दोनों वैल्यू आई थी इन्हें हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे हमने पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन नंबर 3 में 1 पुट किया y की प्लेस पे, 1 + 2y/3 था, सो y की प्लेस पे 1, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हमने -8 को पुट किया, जब -8 को पुट किया यहाँ पे y की प्लेस पे पुट किया, -8 मल्टीप्लाई हुआ, -16 आ गया हमारे पास। 16 में से 1 माइनस किया तो 15, और डिवाइडेड बाय 3 कट हो गए, -5 आ गया। फिर हमने सोल्यूशन सेट राइट करना था, तो x की वैल्यू जो 1 थी y की 1 होगी, ठीक है, और -5 जब x की हमारे पास आई है तो 8 की -8 थी, ठीक है। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।